नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। रामपुर आजमगढ़ लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी ने भारी जीत दर्ज कर सपा के दोनों गढ़ आजमगढ़ और रामपुर पर कब्जा कर लिया है। हालांकि चुनाव से पहले जरूर माना जा रहा था कि आजम खां के जेल से छूटने के बाद उनकी ओर से रामपुर में जिस तरह से सपा प्रत्याशी के समर्थन में जनसभाएं की जा रही थी, तो इसका कुछ असर तो जरूर रामपुर के चुनाव पर पड़ता दिखाई देता। लेकिन बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम लोधी ने आसिम रजा को हराकर जीत दर्ज की। इसी तरह आजमगढ़ में भी भोजपुरी फिल्मों की एक्टर दिनेश उर्फ निरहुआ यादव ने धर्मेंद्र यादव को पराजित किया। दोनों ही जगहों पर हुए उपचुनाव के बाद आए नतीजों पर जनता के बीच जाकर हमारे संवाददाता कवि तिवारी ने बात की। देखिए क्या कहती है यूपी की जनता। रेल फूकी जा रही है, ये क्या है? रेल फूकी जा रही है तो किसका नुकसान हो रहा है? सरकार का नुकसान हो रहा है ना। भाजपा ने बाबा बुलडोजर का जो था उसके लोगों ने बड़ा सराहनीय सोचा। उत्तर प्रदेश में कोई क्राइम हो जाए तो योगी जिम्मेदार, और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ कोई क्राइम हो जाए तो मोदी जिम्मेदार। ये है आजमगढ़ जो अखिलेश के प्रति जो स्नेह था वो धीमे धीमे कम हो गया। 90% महिलाओं ने वोट किया खाली राशन के लिए। यह शुभ संकेत भविष्य की कि अब भविष्य में भारत भूमि पर राजनीति नहीं होगी, सिर्फ राष्ट्रनीति ही होगी। वंदे मातरम। मैं दिलीप कुमार मिश्रा। दिलीप भैया, ये जो आजमगढ़ और रामपुर की सीट है जो सपा की कही जाती थी, उसको जीत लिया गया है जी भाजपा ने। जी, आप कैसे देखते हैं, आपको क्या लगता है? देखिए, वर्तमान स्थिति जो बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में भी शासित है, उत्तर प्रदेश में भी शासित है, तो उनके अधिकारी जो हैं उन्हीं के अधीन काम करेंगे ना कि सपा बसपा या कांग्रेस के अधीन काम करेगी। ठीक है, जब डीएम उनका है, कप्तान उनका है। वर्तमान में अभी टीवी में देखिए, अभी जैसे हम टीवी में जी, जब सपा जीती तो क्या सपा ऐसे ही करती थी? जब बीएसपी जीती तो क्या बीएसपी ऐसे करती थी? आपको क्या लगता है, ये उन्हीं के ढर्रे पे चल रहे हैं? देखिए, शासन मेरा ये कहना है, क्या उन्हीं के ढर्रे पे चल रहे हैं? जैसे सपा वाले करते थे, जैसे बीएसपी वाले करते थे, वैसे बीजेपी वाले कर रहे हैं। देखिए, अगर देखा जाए कहीं से इंडिया के बाहर से तो ये राजनेता आए नहीं, आए थे एक ही दूसरे से हैं। हाँ। कोई सपा से बीजेपी में चला गया, बीजेपी से सपा में चला गया, तो इनकी सोच कोई विपरीत कह सकते हैं। चोर चोर मौसी हाँ, है भाई। बस आप ये सोच नहीं रहे हैं कि हिंदुत्व के बारे में कोई बहुत बड़ी बात हो रही या देश हमारा बहुत तरक्की कर रहा है। जो वर्तमान स्थिति आप देख रहे हैं देश में क्या होगा, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। ठीक है, युवा रोडों पे घूम रहा है, लाठी डंडा चला रहा है। ठीक है, रेल फूकी जा रही है, ये क्या है? रेल फूकी जा रही है तो किसका नुकसान हो रहा है? सरकार का नुकसान हो रहा है ना। युवा आप नौकरी नहीं दे रहे हो, सब प्राइवेटीकरण कर दे रहे हो, तो सरकार के अधीन आप सरकार जो भी चाहे वो कर सकती है। दिक्कत क्या है? देखिए, जनता जनमानस देखिए पीड़ित है इस समय। आप देख लीजिए, हम भारतीय जनता पार्टी या सपा या बसपा किसी की बात नहीं करते हैं, लेकिन वर्तमान स्थिति पीड़ित है। जो जनाधार आया 2017 में 14 में, ये आपको क्या लगता है? सब वही आपके जो डीएम थे वो सब डीएम नहीं, अगर वर्तमान स्थिति की आप बात कर लीजिए, खाली 17 में जिस तरह से जीत हुई थी भाजपा की, जी, उस समय तो सरकार सपा की थी। जी, तो वो डीएम एसपी क्यों नहीं काम कर पाए? वही तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए, सबसे बड़ी जीत है जातिकरण। देखिए, अब देखिए वर्तमान स्थिति में जितने भी कप्तान बैठे हैं, जितने भी एसओ बैठे हैं या जितने भी छत्री बैठे हैं, तो जातवाद तो ये आरोप आपके बेकार हैं, इस पे कोई जरूरत नहीं। अगर 17 में अगर भाजपा जीती है तो राम मंदिर के उस पे जीती, सीधी सी बात। राम मंदिर पे भी 22 पे तो सीधे आपको बता दें, अगर देखा जाए तो 90% महिलाओं ने वोट किया खाली राशन के लिए। अगर विकास की बात की जाए तो विकास वहीं पे खड़ा है, बेरोजगारी की बात की जाए तो बेरोजगारी वहीं खड़ा है। दुकानदार, आज सारे दुकानदार पीड़ित हैं। कोई भी दुकानदार से आप पूछ लीजिए तो व्यापारीकरण वहीं पे है। ठीक है, तो कोई भी ऐसा कोई काम बड़ा सा नहीं हुआ है। ठीक है, हम स्वीकार करते हैं, हम सम्मान करते हैं, कोई भी सरकार है उसका सम्मान करते हैं, प्राइम मिनिस्टर का सम्मान करते हैं, मुख्यमंत्री का सम्मान करते हैं, लेकिन क्यों सम्मान कराएंगे जो बेईमानी से जीता है? हाँ, नहीं, मैं वही बात कह रहा हूँ कि देखिए, हम उस सीट का सम्मान कर रहे हैं, उस सीट का सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का सम्मान नहीं कर रहे हैं, सपा का सम्मान नहीं कर रहे हैं, बसपा का सम्मान नहीं कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का भी समय उस सीट का। लेकिन उस जो
प्रदेश का मुखिया होता है उसको सोचना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम छोड़ के विकास, बेरोजगारी, ठीक है, माने वो सब 17 में हाँ, जो जीत हुई वो राम मंदिर की थी। हाँ, 22 में बिल्कुल। जीत किस बात की थी? माने गेहूं नहीं, चावल की थी। गेहूं चावल की आप देख और ये लीजिए। उपचुनाव की जीत काहे थी? उपचुनाव तो देखिए फिर वही बात आ गई भाई, मेरे जिसके हाथ में डंडा उसी की भैंस, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। आप तो समझिए उपचुनाव का मतलब है डीएम एसपी। रामपुर और आजमगढ़ की सीट को हम इस तरह देखते हैं कि जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं या माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी हैं, इनके कर कमलों द्वारा जो भी कार्य हुए हैं वो सराहनीय कार्य हुए हैं और उन्होंने उसी के बलबूते पर जो भी कार्य सदस्य जीते हैं, जहाँ पर भी जिस पार्टी से उस पार्टी के उम्मीदवारों को ये चाहिए कि वो अपने देश का नाम गौरव से उज्ज्वलित करें और उसके बाद में जो भी है आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा बर्तावा करें। ऐसा तो विरोधी बता रहे हैं, विपक्षी दल की वो नहीं, देखिए विरोधी दल तो जो है वो अपना ही काम करेंगे, लेकिन हम जो काम कर रहे हैं जिससे हमको सराहनीय सफलता मिली है उसमें तो हम अपने माननीय महोदय जी को ही हम उनका ही समर्थन प्राप्त हुआ है हमें, और हमारे समर्थन से हमारे कार्य से वहाँ की जनता संतुष्ट रही है, तब उसने हमको वोट दिए हैं। भाजपा ने बाबा बुलडोजर का जो था उसको लोगों ने बड़ा सराहनीय सोचा, ठीक है। तो दूसरी आजम का जो रामपुर सीट से आजमगढ़ जो अखिलेश के प्रति जो स्नेह था वो धीमे धीमे कम हो गया। क्या लगता है किसको जाता है क्रेडिट ये योगी आदित्यनाथ को। और रामपुर में रामपुर एक कलाकार भी था दिनेश नेहरू, उसका भी बेनिफिट मिला पूर्वांचल का, इस वजह से। वहाँ पे तो आजम खान की बहुत अच्छी पकड़ थी रामपुर में, फिर भी वो वहाँ पे हार गए। वो उनका ना सपोर्ट होने की वजह से, आजम खान का ना सपोर्ट होने की वजह से किसका सपोर्ट नहीं था? समाजवादी पार्टी को। सही दृष्टि से ही देखा जाता है इनको फिलहाल तो, और ये उम्मीद की जाती है कि सही सार्थक दिशा में कार्य करें तो हर जगह जीतें भाई, हम तो यही चाहेंगे। और बाकी देश में सौहार्द और भाईचारे का माहौल बनाएं तो इनकी जीत हर जगह होगी। पब्लिक के लिए अच्छे काम करेंगे तो हर जगह जीतेंगे। विरोधी दल बता रहे कि वो सब बेईमानी कर लिए हैं, किसी को वोट नहीं देने दिए हैं। क्या आपको लगता है ऐसा कुछ है? अब भैया इस समय तो ऐसा कुछ तो अभी तो फिलहाल नहीं देखने को लग रहा, कहीं गुंडे के बल पे वोटिंग हो रही हो अभी तक हमारी जानकारी के हिसाब से। बाकी कहने को कोई कुछ भी कहेगा उससे मतलब नहीं है, पब्लिक इनको पसंद करती है, लेकिन कुछ लोग इनके विरोध में इसलिए रहते हैं क्योंकि जो भाईचारा माहौल बिगड़ने लगता है तो इनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है। ये चीज़ सही कर लेंगे तो हर जगह जीतेंगे। तो अभी आपको लगता है क्या क्या चीज़ें इनको सही करने की आवश्यकता है, क्या क्या दिक्कतें हैं? बस भाई इनको जो है देश के हित में रहते हुए सार्थक दिशा में कदम उठाने चाहिए, जो भी करना चाहिए। उसमें कुछ लोग जो माहौल ख़राब करने की कोशिश करते हैं उनके ऊपर अंकुश लगाना चाहिए, ठीक है। और हर आदमी को एक दृष्टि से देखते हुए, जैसे सबका साथ सबका विकास का नारा है इनका, उसको देखते हुए इनको ही अपना उसके रूप में कार्य भी करना चाहिए। पब्लिक अगर उसमें कोई बाधा उत्पन्न करती, चाहे उनके कार्यकर्ता हों, चाहे जनता से कोई हो, चाहे विपक्षी दल से हो, उसके ऊपर कार्रवाई जो नियम के तहत बनती है वो करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां रहीं, सबका साथ सबका विकास, इसकी वजह से हिंदू मुसलमान सबने वोट दिया एकजुट होकर और इनकी सीट निकल गई। विपक्ष बोल रहा है कि बेईमानी कर दी गई। नहीं, बेईमानी नहीं। अब भाजपा हार जाती तो बेईमानी नहीं थी, भाजपा जीत गई तो बेईमानी हो गई। उत्तर प्रदेश में कोई क्राइम हो जाए तो योगी जिम्मेदार, और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, वहाँ कोई क्राइम हो जाए तो मोदी जिम्मेदार। ये है। अगर किसी राजनीतिक व्यक्ति से यह प्रश्न किया जाए तो वह वर्तमान सिस्टम की खामी बताकर और इसके परिणाम को उसे जोड़ देगा कि अमुक सत्ता पक्ष ने यह बेईमानी की होगी, पर ऐसा नहीं है। राष्ट्र चैतन्य हो चुका है। राष्ट्र के अंदर जो भी व्यक्ति सार्वजनिक जीवन जी रहा है उसके एक एक मूवमेंट को वॉच किया जा रहा है, जनता देख रही है। वह यह समझ रहे हैं कि हम जो कुछ भी कह देंगे वह सब जनता मान लेगी, या भ्रम में जनता, वही भ्रम इन 2 लोकसभा चुनाव में मतदाताओं ने तोड़ा है। क्या कि राजनीति के पक्ष में वोट देते देते स्वयं को विवादित बनाते बनाते वह सब थक गए हैं।
अब उनको राष्ट्र के पक्ष में कार्य करना, राष्ट्र के पक्ष में बोलना, राष्ट्र के पक्ष में निर्णय लेने वाले लोग चाहिए, ऐसे कहीं दिख गए हैं। इसलिए हार और जीत का अंतर ये हुआ है, माने ऐसे लोग दिख गए हैं। धर्मेंद्र यादव जो है वो कह रहे थे कि उनको अल्पसंख्यकों ने हरा दिया। मैंने कहा ना, राजनीतिक व्यक्ति से अगर यह टिप्पणी आप मांगोगे तो उसकी व्यवस्था है, क्योंकि उसकी अब हैसियत नहीं बची है। राष्ट्र राजनीति नहीं, सिर्फ राष्ट्रनीति के मार्ग पर बहुत दूर तक जा चुका है। अब जो लोग राजनीति करते थे वो छूट गए हैं। अब वो बैठे बैठे अपनी गणित के हिसाब से राष्ट्र की इन समस्याओं को परिभाषित कर रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ भी अब नहीं है। राष्ट्र की जनता जो भी निर्णय ले रही है वह प्रामाणिक परिपक्व वातावरण में ऐसे संसाधन उसके पास जानने के मौजूद हैं कि वह यह जान सके कि मुझे राष्ट्र के लिए मत करना है या किसी गिरोह के लिए। राष्ट्र के लिए मत करना यह स्वभाव मतदाता का उभर के बार बार आ रहा है। आप समझ रहे हो ना, यह शुभ संकेत भविष्य की कि अब भविष्य में भारत भूमि पर राजनीति नहीं होगी, सिर्फ राष्ट्रनीति ही होगी। वंदे मातरम। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।